कल्पना कीजिए एक शांत सुबह, एक व्यक्ति भारी मन और परेशान चेहरे के साथ गौतम बुद्ध के पास आता है। उस व्यक्ति ने कहा, हे भगवान, लोग मेरी हर बात का मजाक उड़ाते हैं, हर कोई मेरे फैसलों पर सवाल उठाता है, मैं बहुत परेशान हूं, मुझे बताइए मैं क्या करूं। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और कहा, क्या तुम मेरे सवालों का उत्तर दे सकते हो? व्यक्ति ने सहमति जताई। बुद्ध ने उसे एक फल दिया और कहा, अगर मैं यह फल तुम्हें दूं लेकिन तुम इसे नहीं लो तो यह किसके पास रहेगा? व्यक्ति ने उत्तर दिया, आपके पास रहेगा। बुद्ध बोले, ठीक उसी प्रकार जब कोई तुम्हें आलोचना, अपमान या नकारात्मकता देता है और तुम उसे स्वीकार नहीं करते तो वह उन्हीं के पास रह जाती है। यह उत्तर व्यक्ति की आंखें खोल देने वाला था। गौतम बुद्ध ने जीवन भर सिखाया कि हमें बाहरी दुनिया के शोर को शांत करना चाहिए। जब आप दूसरों की बातों से प्रभावित होना बंद कर देते हैं तभी आप भीतर की शांति और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अब आइए इसे रोजमर्रा के जीवन के साथ जोड़ें। हर सफल व्यक्ति को समाज की आलोचनाओं और विरोध का सामना करना पड़ा है, चाहे वह गौतम बुद्ध हो, महात्मा गांधी या एपीजे अब्दुल कलाम। गौतम बुद्ध का अपना जीवन भी ऐसा ही था। जब उन्होंने राजपाट छोड़कर ज्ञान की तलाश में निकलने का निर्णय लिया तो लोग उन्हें पागल तक कहने से नहीं चूके। उनके परिवार ने भी सवाल उठाए, लेकिन बुद्ध ने लोगों की बातों को इग्नोर करते हुए अपनी राह चुनी। उनकी इस यात्रा ने न केवल उन्हें आत्मज्ञान तक पहुंचाया बल्कि करोड़ों लोगों को जीने का मार्ग भी दिखाया। सोचिए, गौतम बुद्ध अगर यह सोचते कि लोग क्या कहेंगे तो क्या वह कभी सत्य की खोज पर निकलते? अगर महात्मा गांधी यह सोचते कि उनके साधारण पहनावे और अहिंसावादी दृष्टिकोण पर लोग हंसेंगे तो क्या स्वतंत्रता संग्राम की दिशा बदल पाती? लोगों की राय एक बाधा है। हर कदम पर आपको लोग चुनौती देंगे, लेकिन यह आप पर निर्भर है कि आप इस चुनौती को कैसे देखते हैं। नंबर 1, डॉ एपीजे अब्दुल कलाम बचपन में पेपर बेचने वाला लड़का जो साइंस का दीवाना था। लोगों ने उनका मजाक उड़ाया कि वह कभी वैज्ञानिक नहीं बन पाएगा, लेकिन उन्होंने खुद को उस नकारात्मकता से ऊपर उठाया और मिसाइल मैन बने। नंबर 2, महात्मा गांधी। जब गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू किया तो लोगों ने कहा, यह तो बेकार है, केवल नमक बनाने से क्या होगा, लेकिन उनका हर कदम आजादी की ओर बढ़ता गया। नंबर 3, गौतम बुद्ध। जब बुद्ध ने ध्यान और साधना के माध्यम से मध्य मार्ग की खोज की तो पहले लोग उनकी साधना का विरोध करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने ही बुद्ध को अपना गुरु माना। आपकी आत्मशक्ति बढ़ती है जब आप बाहरी आलोचनाओं से प्रभावित होना बंद कर देते हैं तो आपका ध्यान अपने लक्ष्य पर केंद्रित हो जाता है। आपकी ऊर्जा बचती है। नकारात्मकता को इग्नोर करने से आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा पाते हैं। सच्चा आनंद मिलता है। जब आप लोगों की बातों से परेशान होना छोड़ देते हैं तो आप खुद को खुश और मुक्त महसूस करते हैं। नंबर 1, मौन का अभ्यास करें। बुद्ध कहते थे, मौन में शक्ति है, हर आलोचना पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं। नंबर 2, ध्यान और आत्मनिरीक्षण करें। खुद से जुड़ने का सबसे अच्छा तरीका है ध्यान। इससे आप अपनी आंतरिक शांति को महसूस करेंगे। नंबर 3, सत्य का पालन करें। बुद्ध ने सिखाया कि अपने कार्यों और विचारों में सच्चाई रखें। जो सत्य है वही करें, चाहे लोग कुछ भी कहें। नंबर 4, स्वयं पर विश्वास करें। जब गौतम बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया तो उन्होंने कहा, अपना दीपक स्वयं बनो। यही संदेश है कि दूसरों की राय पर निर्भर न रहें। जब बुद्ध एक गांव से गुजर रहे थे तो वहां के लोगों ने उनके बारे में अपशब्द कहे। उनके एक शिष्य ने उनसे पूछा, भगवान, ये लोग आपको बुरा भला कह रहे हैं, आप कुछ क्यों नहीं कहते? बुद्ध ने शांत होकर कहा, अगर कोई मुझे कोई उपहार देना चाहता है और मैं उसे स्वीकार नहीं करता तो वह उपहार किसके पास रहेगा? शिष्य ने कहा, उसके पास। बुद्ध बोले, ठीक इसी प्रकार मैं उनके अपशब्द स्वीकार नहीं करता, इसलिए वह उन्हीं के पास रहते हैं। लक्ष्य पर ध्यान दें, अपनी मंजिल को कभी न भूलें। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, अपने रास्ते पर चलते रहें। हर किसी को खुश करना छोड़ दें। आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते, इसलिए अपने आप को खुश रखें। खुद से संवाद करें। हर दिन खुद से पूछें, क्या मैं वो कर रहा हूं जो मुझे संतुष्ट और सफल बनाएगा?
सकारात्मकता अपनाएं। बुद्ध ने कहा था, जो सकारात्मक सोचता है वही शांति और सफलता को प्राप्त करता है। जीवन में मध्य मार्ग अपनाएं। न अधिक प्रतिक्रिया दें, न पूरी तरह से चुप रहें। संतुलित दृष्टिकोण से जीवन जिए। लक्ष्य पर ध्यान दें। अपनी मंजिल को कभी न भूलें। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, अपने रास्ते पर चलते रहें। हर किसी को खुश करना छोड़ दें। आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते, इसलिए अपने आप को खुश रखें। खुद से संवाद करें। हर दिन खुद से पूछें, क्या मैं वो कर रहा हूं जो मुझे संतुष्ट और सफल बनाएगा? सकारात्मकता अपनाएं। बुद्ध ने कहा था, जो सकारात्मक सोचता है वही शांति और सफलता को प्राप्त करता है। जीवन में मध्य मार्ग अपनाएं। न अधिक प्रतिक्रिया दें, न पूरी तरह से चुप रहें। संतुलित दृष्टिकोण से जीवन जिएं। गौतम बुद्ध ने सिखाया कि हमारे दुखों का कारण दूसरों की बातें और हमारी प्रतिक्रियाएं हैं। अगर आप इन बातों को अनदेखा करना सीख जाएं, तो जीवन में सुख और सफलता दोनों प्राप्त हो सकते हैं। जीवन का असली सुख इसी में है कि आप अपनी राह खुद चुनें। लोगों को इग्नोर करना सीखो और अपने जीवन को शांति और सफलता से भर दो।